यस फ्रेंड्स, देखिए एफआई का डाटा मेरे हाथ में आ गया है और आज का दिन बहुत ही बोर करने वाला दिन रहा दोस्तों। ना बाज़ार ऊपर ना बाज़ार नीचे। डिस्क्लेमर पढ़ के ही वीडियो देखिए, बहुत काम की वीडियो है, एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपका ज्ञानवर्धक भी करेगी और आपको रास्ता भी दिखाएगी। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, लॉस या प्रॉफिट होगा वीडियो देखने के बाद, वो आपका अपना होगा। मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके शेयर बाज़ार में काम करें, अपने विवेक का यूज करें और शेयर बाज़ार जोखिमों से भरा हुआ बाज़ार है दोस्तों। 24,613 पे हम बंद हुए, 26 पॉइंट अप। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। जो कंटाल गए 20 पॉइंट में ही सारा दिन निकाल दिया दोस्तों। क्या आप कॉल दे देंगे, क्या आप पुट ले लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कॉल के माध्यम से कल एक कॉल कैरी कराई थी और आज 5-6 ट्रेड 5-5 6-6 पॉइंट के लेके एक ट्रेड में 10-12 पॉइंट भी मिले, टोटल 40-45 पॉइंट कमाए। बाकी दोस्तों कोई रास्ता बाजार ने आज नहीं दिया। निफ्टी 50 14,587 नीचे टच किया ओनली एंड 661 मैक्सिमम टच किया और उसके नज़दीक 3-4-5 बार गया। नीचे में कॉल बाय करता था मैं और ऊपर में कॉल को बेचता था। ऑब्जर्व करके 5-6 पॉइंट ही मिलते थे दोस्तों, कि पता चल जाता था कि यहाँ से ये नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि दूसरे पैरामीटर्स पे भी साइड बाय साइड नज़र रखता था। उनके माध्यम से पता चल जाता था कि अब ये ऊपर जाने वाला नहीं है, तभी कॉल से निकल जाना। नीचे आए फिर कॉल को पकड़ लो, ऊपर जाएगा फिर कॉल से निकल जाओ। 5-6 बार दोस्तों ऐसे ही किया। ऑपरेटर भी टाइम पास करता रहा, बाजार भी टाइम पास करता रहा और साथ के साथ दोस्तों हम भी एंटरटेनमेंट और टाइम पास करते रहे। और फिर बाद में हमने एक कॉल कैरी कर ली, क्योंकि एक पुट भी मेरे पास है। ये 4-5 बार ट्रेड क्यों लिए? क्योंकि एक पुट मेरे पास थी निफ्टी 50 की। निफ्टी बैंक में दोस्तों बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं था। 50-60 पॉइंट बढ़ जाना और पता नहीं 200 पॉइंट कब गिर जाए, नोबडी नोज। इसलिए दोस्तों निफ्टी बैंक में बिल्कुल भी विश्वास या भरोसा नहीं था। आज उसकी एक्सपायरी भी थी और 24 तारीख की कॉल जो टेलीविज़न वालों ने कल सजेस्ट करी थी 450 रुपये पे 53,000 की, वो दोस्तों इतनी महंगी थी। आज भी 450 से तो ऊपर वो 1 रुपया भी नहीं गई, 100 पॉइंट गिर गई। अब टेलीविज़न वालों को कौन पकड़ेगा? तो दोस्तों ये फ़र्क होता है यूट्यूबर्स में एंड टीवी वालों। लेकिन फिर भी अगर 300 के नीचे आती है तो इसको हम पकड़ेंगे। लेकिन दोस्तों वो 300 के नीचे नहीं आई, 340-40 के आसपास आई है। लेकिन इतनी महंगी कॉल, मैं इतने महंगे सौदे दोस्तों अपने मेंबर्स को नहीं दिलवाता। कम पैसा खर्च हो, ट्रैप हो जाए तो कम ही जाएगा। कम पैसे पे अगर 25-30% प्रॉफिट मिले तो निकल जाया करते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी। ये मैंने बात बताई आपको निफ्टी 50 की कि हम 26 पॉइंट अप में बंद हुए। डो जोन्स अभी एक्चुअल दोस्तों पता नहीं क्यों 550 पॉइंट अप है। कितने? 550 पॉइंट। नैस्डैक 39 पॉइंट डाउन है। S&P 500 16 पॉइंट अप है। ये मैंने आपको अमेरिका की बात बताई। अपना जो मिड 100 था वो फ्लैट बंद हुआ और बढ़ने वाले आज 1173 थे और गिरने वाले NSE में 1165 थे। ये भी लगभग बराबर ही रहे। यूरोप डाउन में बंद हुआ। एशिया मिक्स
एशिया में दोस्तों निक्की, ताइवान, साउथ कोरिया, शंघाई ये प्लस थे और बाकी माइनस में थे। एंड गिफ्ट निफ्टी दोस्तों रिजॉइस कर रहा है 24,719, 53 पॉइंट ऊपर में। हालांकि जो आज गिफ्ट निफ्टी है, डो फ्यूचर 550 बढ़ा हुआ है, ये हमारे किसी मतलब के नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल हम बंद रहेंगे। डॉलर इंडेक्स 104.38 है एंड 104.38 13 सेंट बढ़ के, और बॉन्ड यील्ड्स दोस्तों 4.19 10 ईयर्स की यूएस की 4 सेंट गिर के बंद है। ये अच्छी बात है दोस्तों, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है एडीआर की। एक्सिस का एडीआर 0.26% डाउन है ओनली, और डॉक्टर रेड्डी का भी 2.7% डाउन है। बाकी दोस्तों एचडीएफसी का 1% अप है, आईसीआईसीआई बैंक का 1% एडीआर अप है, इन्फोसिस का 1.23% अप है, सिफी का 6.82% अप है। एंड आज दोस्तों एफआईआई ने 1271 करोड़ का 1271 करोड़ का 1271 करोड़ का कैश में बाय किया। ये कंटिन्यू दोस्तों तीसरा चौथा दिन है जो ये बाय कर रहे हैं। डीआईआई ने 529 करोड़ का माल बेचा, 58 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा, इंडेक्स ऑप्शन 19,133 करोड़ के बेचे गए। लॉन्ग पोजीशन तो उनकी 3,47,000 कॉन्ट्रैक्ट की थी आज सुबह, और स्टॉक फ्यूचर 3,335 करोड़ के बेचे, 383 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा। फ्लैट रहा वोलेटिलिटी इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.22% में, 14.22% पे 0.2% अप होके फ्लैट लगभग बंद रहा। दोस्तों ये था लेखा जोखा। 12 एंड 15 लगभग एफआईआई का डाटा दोस्तों अच्छा रहा, ठीक रहा। मेजर सेलर बाजार में नहीं था कोई, ना डीआईआई सेलर था, ना रिटेलर सेलर थे, ना एफआईआई सेलर थे। इसलिए दोस्तों बाजार ज़्यादा गिरा नहीं है। जिसकी उम्मीद थी कि ये 24,550 आ जाएगा, 24,440 आ जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं देखा गया। शायद एफआईआई का डो जोन्स पे नज़र थी जो आज 550 पॉइंट बढ़ा हुआ है यूएस में, और वहाँ के रेट कट पे जबरदस्त नज़र है। तो दोस्तों ये मद्देनज़र रखते हुए कल हम बाजार बंद है, थर्सडे को हम फिर गैप अप खोलेंगे। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम थर्सडे को फिर मजबूत खोलेंगे। एक बार को मजबूत खोलेंगे दोस्तों, फिर गिर जाएं तो गिर जाएं, क्योंकि थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो आज तो गिरावट नहीं आई, जबकि मेरा मानना था कि एक गिरावट आ जाएगी, लेकिन वो 24,587 तक ही आई। उसका कोई मतलब नहीं था दोस्तों। बाजार ही आज 20-30 पॉइंट में पूरा दिन पार कर दिया। तो थर्सडे को ये गिरावट आ सकती है डेफिनेटली, क्योंकि वो कॉल पुट के प्रीमियम खाएगा निफ्टी 50 में ऑपरेटर, उसमें ऊपर का मूवमेंट आएगा और फिर नीचे का भी आएगा दोस्तों। तो थर्सडे का हमने कुछ बाय किया नहीं है, एक कॉल एक पुट है जिसमें हमें तेज़ी मिलेगी, उसी समय दोस्तों हम उससे निकल जाएंगे। या तो कॉल में मिलेगी, पुट में मिलेगी, तो लग रहा है दोस्तों कि 80-90% कॉल में तेज़ी आएगी। एंड जो हम कॉल बाय किए हैं 24,700 की किया है एट द रेट ऑफ 54, तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड टाइम देख के फिर हम पुट में भी तिरंजलि दे देंगे। फिर हम 24-25 जुलाई की बात को सोचेंगे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी के इतने प्रीमियम थे दोस्तों 24 जुलाई के नेक्स्ट एक्सपायरी के, कि उनको खरीदने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि अगर आपने 400-500 रुपये का कॉल बाय कर लिया एंड थोड़ा भी डाउनफॉल आ गया दोस्तों, तो आपके 200 पॉइंट चले गए।
और 200 पॉइंट का मतलब होता है सीधे सीधे बैंक निफ्टी में 3,000 रुपये का लॉस। दोस्तों इतना बड़ा लॉस हम सह नहीं सकते। लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है, सहना भी बहुत दूर की बात है। यही बात थी आज निफ्टी 50 की। भाई अगर हम 25 तारीख का 250 रुपये का कॉल कोई बाय करते हैं तो दोस्तों 25 दूनी 50, 6,000 रुपये का कॉल बाय करने का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, रिटेलर और ट्रेडर्स और हम लोगों के लिए। हमें सस्ता सौदा चाहिए। 54 रुपये पर हमने कॉल बाय कर ली दोस्तों, 25 पंजे 125, 1250, 1300 रुपये। अगर ये गिर भी जाएगी तो 1200-1300 रुपये का लॉस होगा। और अगर इसमें 55 रुपये की कॉल 70 रुपये में बिक जाएगी 15 पॉइंट दे के, तो दोस्तों आपका अगर 1200 रुपये 1250 रुपये पे 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 25% इज नॉट बैड, ऑलवेज फेवरेबल। हमें तो इतना ही हिसाब किताब देखना है बस। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल कन्विक्शन नहीं थी। जब तक HDFC बैंक क्लियर बैलेंस शीट या क्लियर ना दे दे क्लियरेंस, तब तक दोस्तों बैंक निफ्टी में उतावलापन बेकार है। 20 तारीख को बैंक निफ्टी ये HDFC के रिजल्ट आएंगे, 27 को ICICI बैंक का आएंगे। दोनों कितने पानी में है वो देख लिया जाएगा, जल्दी की कोई बात नहीं। 1-2 दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में तो कोई आफत नहीं आ रही। बात आती है अगली एक्सपायरी के लेवल्स की। हाँ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों आज, उसके भी मैंने नंबर से लिखे हुए हैं इस कागज पे। चलो लिखे नहीं है लेकिन वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है, काम करता है बाजार में, उसके तो फिंगर टिप पे सब कुछ रहता है। दोस्तों सुबह 619 पे खुला था बैंक निफ्टी, 52,619 पे, और नीचे में दोस्तों 331 बहुत जल्दी में 52,331 दिखा के वो 400 के इर्द गिर्द ही दौड़ता रहा, एंड वहीं पे दोस्तों वो बंद हो गया। 20-25 या 30-40 पॉइंट डाउन में, नो प्रॉब्लम। जहाँ तक इनके लेवल्स की बात है, देखिए जब बाजार पे हम बुलिश हैं, मैं तो देखिए निफ्टी 50 पे अभी तक बुलिश हूँ। इवन टिल बजट आई एम बुलिश ऑन निफ्टी 50 along with FII due to FII buying in cash as well as in ऑप्शन, यानी पुट राइट कर रहे हैं, कॉल राइटर्स को ट्रैप कर रहे हैं। जब तक ये कॉल राइटर्स ट्रैप रहेंगे FII इनको छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों थर्सडे को भी इसीलिए गैप अप खुलेगा और वहीं पर रुका रहेगा, क्योंकि जितने भी कॉल राइटर हैं जिन्होंने पुट बाय की हुई हैं उनको FII छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक लेवल्स की बात है, एज पर गिफ्ट निफ्टी जो 719 दिखा रहा है अभी, थर्सडे को दोस्तों जबरदस्त हम आज जैसे हमने 24,661 दिखाया है, अब हम 24,661 को अगर क्रॉस कर देते हैं दोस्तों, अगला लेवल होगा 720 एंड 766 विल बी नेक्स्ट लेवल ऑन थर्सडे एंड सपोर्ट विल बी 24,522 कल का लो दोस्तों। जो कल का लो था उसको मैं सपोर्ट टीम मांग रहा हूं, अगर वो टूटता है तो फिर 441। ये तो होगी निफ्टी 50 का हिसाब किताब थर्सडे का। बात आती है बैंक निफ्टी की दोस्तों, बड़ा असमंजस में है ये बैंक निफ्टी। जब तक HDFC बैंक एंड ICICI
दोनों सीधी राह नहीं पकड़ेंगे। कम से कम HDFC 20 तारीख को रिजल्ट है इसका, उसका इफेक्ट दिखाई देगा दोस्तों मंडे। एंड इन एंटिसिपेशन यानी उसकी उम्मीद में थर्सडे को निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन करेगा। थर्सडे को कंसोलिडेशन करेगा 18 तारीख को। एंड एक बार को देखिए, जब तक ये 817 क्रॉस नहीं करता, 619 पे तो आज खुला था, जब तक ये 817 क्रॉस नहीं करता 53,080 तक नहीं जाएगा। 2 रेजिस्टेंस मैंने बता दिए। नीचे का सपोर्ट 331 तो मैं लूंगा नहीं, 167, 52,167 अगर दोस्तों ये काट दिया तो मैं आप लोगों के साथ बियर बन जाऊंगा फिर 51,900 एंड 747 तक। बैंक निफ्टी पे मेरे इस तरह के व्यू हैं। मैं फेवर में था PNB बैंक के। आज 122 रुपये 22 पैसे तक गया भी था दोस्तों, 119 रुपये कुछ पैसे पे बंद हुआ। तो दोस्तों जब इस तरह के स्टॉक्स भागते हैं 2, 3, 4 रुपया, आजकल के ज़माने में इतना ही प्रॉफिट मिलेगा आपको। आप टारगेट बना के बैठेंगे तो दोस्तों देखते रह जाएंगे। टारगेट अचीव होना तो कुछ दिनों से दोस्तों बंद हो गया। एंड महीने में 1-2 बार आपको कॉल या पुट के रूप में 3 गुना या 4 गुना प्रॉफिट दिखाई दे जाता, महीने में 1-2 बार। वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट, उस पर भी नज़र रखी जाती है जब इस तरह के मौके आते हैं, लेकिन महीने में 1 या 2 बार। इफ एंड अदरवाइज ऑलमोस्ट छोटे छोटे प्रॉफिट में ही आप अपनी मूडी को सेव करने में कामयाब रहेंगे। यहाँ तक स्टॉक के कॉल ऑप्शन की बात है। जैसे जैसे 25 तारीख मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ रही है दोस्तों, ऐसे ऐसे आप अपना पोजीशंस को कम करें। ऑपरेटर हमेशा आपको ट्रैप करने की फिराक में रहता है। एंड नेक्स्ट मंथ की पोजीशन को लेके चलें, लेकिन नेक्स्ट मंथ की पोजीशन बहुत महंगी है। फॉर एग्जांपल इन टाटा मोटर्स 25 जुलाई की पोजीशन में आज 17 रुपये की कॉल थी और 29 अगस्त नेक्स्ट मंथ में दोस्तों वही कॉल 44 रुपीज की थी। तो कितना फर्क है। पिछले महीने इसी टाटा मोटर्स ने 1050 वाली कॉल वालों को बहुत ज़बरदस्त ट्रैप करके 950 के भी नीचे लेके आ गया था। तो दोस्तों इस तरह के ट्रैप से आप बचें। छोटे छोटे स्टॉक के ऑप्शंस में पूरा भरोसा करके आप एंटर करें। कम से कम अगर प्रॉफिट नहीं दिखाई देता है तो मत करिए। इंडियन एक्सचेंज एनर्जी कैश में 177, 182 तक आज गया, नॉट बैड। 4-5 रुपये आपको अगर मिलते हैं इस तरह के स्टॉक में तो अच्छा है। L&T फाइनेंस नो प्रॉब्लम, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। हो सकता है 189 तक थर्सडे को जाए। अब जिसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, जो कॉल ऑप्शन में या कैश में लेके बैठा है, वो बैठा रहे। बाजार हर तरह का मौका देता है हर तरह के व्यक्ति को। पंजाब नेशनल बैंक ने आज खुलेआम मौका दिया, क्योंकि स्टॉक से निकलना या प्रॉफिट लेना भी दोस्तों एक कला है, एक आर्ट है। आप अपनी मूडी का ख्याल रखें, सोच समझ के बाजार में प्ले करें। एंड देखिए, मैं तो ट्रैप का कोई मकसद ही नहीं, ना मेरी डिक्शनरी में ट्रैप नाम का शब्द है।
ना ही मुझे ट्रैप होना है। आज हम क्रूड ऑयल दिया, पिछले 3-4 महीनों में पहली बार वो क्रूड ऑयल का दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हुआ। खुल के बता देता हूँ, कल मुहर्रम है, छुट्टी का दिन है। मेरे हर शब्द में कुछ ना कुछ सोच छुपा रहता है। क्रूड ऑयल 112-13 रुपया गिर गया दोस्तों। एंड कोल जो 36 रुपये पे दी थी वो 10 रुपये 40 पैसे टच कर गई, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। कल उसकी एक्सपायरी है। कल भी कमोडिटी क्रूड ऑयल का 5 बजे शाम से बाजार चालू रहेगा 11:30 तक। कल उसकी एक्सपायरी है, इसलिए दोस्तों वो ऑपरेटर ने परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाया एंड उस कोल को इतना गिरा दिया। हालांकि कम पैसे की कोल थी, एक ही लोट के लिए कैपिटल लेटर्स में बार बार ग्रुप्स में लिखा था कि खतरा है, कल की एक्सपायरी है। लेकिन दोस्तों उससे भी बचने का इलाज है। मैं क्रूड ऑयल को अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो $84 पे ही रहेगा, उसके भी ऊपर जाएगा। तो 14 अगस्त नेक्स्ट एक्सपायरी का कोल यू कैन बाय एंड कैन कवर योर लॉसेस इजीली, सेफ एंड साइन। क्योंकि कल तक की कॉल में रिस्क बढ़ जाएगा दोस्तों, रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आपने पैसा कल तक की कॉल में लोअर लेवल पे भी लगा दिया तो कल तो वो एंड हो जाएगा उसका। इसलिए उस रिस्क को, अब आप ये कहेंगे आपने कॉल 36 का क्यों लिया था? दोस्तों चार्ट बता रहा था कि कॉल काफ़ी डिक्लाइन हो गई एंड दैट वाज द पॉइंट टू टेक द कॉल, सो दैट्स वाई इट विल बी रिकवरिंग अप टू 54 और 55। बट ये ट्रेड है, ट्रेड में कुछ भी पॉसिबल है एंड इनसे निकलने का या बचने का भी प्रावधान है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप आगे पीछे करके देखिए, समझिए, सोचिए। एंड कल छुट्टी है, कल भी एक वीडियो पेश की जाएगी जिसमें डेफिनेटली कुछ पक्का सोच समझ के आपको परोसा जाएगा। आपको पसंद आए वीडियो के माध्यम से तो लाइक करें। सब्सक्राइबर्स को आज चिल्ला चिल्ला के दोपहर की वीडियो में मना किया कि आप कुछ भी मत ले जाइए। ओनली बैंक निफ्टी की कॉल अगर 300 के नीचे मिलती है 53,000 की तो 24 जुलाई की कोशिश करिए। अदरवाइज डोंट ट्राई टू बाय एनीथिंग इन दिस अनसर्टेन मार्केट। धन्यवाद।